हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम चो कसकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वेसिकी वाइब्स वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग बॉस 18 18. Let's start Big Boss Spice with मोहम्मद अवैस एंड Heather Awan. ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 31 का रिव्यू जो कि था जी नॉमिनेशन स्पेशल। ओके जी, इस दफा फिर बिग बॉस ने ऐसा हगा है कि हमारे मुंह पे ऐसा चाटा मारा है कि इतने बढ़िया बढ़िया प्रोमोस दिखा के एपिसोड फिर शिट था, कुछ भी नहीं था एपिसोड में खास जो कि हम कह सकेंगे बहुत कुछ एक्स्ट्रा बिल्कुल। दिखाया गया। पता नहीं क्या दिखाई जा रहे हैं, जो चीजें दिखानी होती है वो दिखाते नहीं है, जो लाइव नहीं दिखानी लाइव होती फीड से काफी कुछ काटा जा लाइव फीड में हमें जो चीज दिखाई जाती है, जब हम उसको एपिसोड में देखने जाते हैं हमें वो वो चीज होती देखने नहीं को है। नहीं मिल रही। और प्रोमोस के साथ भी सेम ऐसे ही हो रहा है। अब ये नहीं पता कि ये हीरोइन मेकिंग है। या ठीक पता है। नहीं क्या है। हाँ, कि एक ही पर्सन का और उसके इर्द जो लोग हैं उन्हीं को हमने दिखाना है, और हमने एंड पे उसी को कहना है आप हैं विनर, और जी आप जा सकते हैं अपनी ट्रॉफी लेके घर। तो लेट्स सी कितनी देर तक ये हम ऐसा ऐसा मजाक करते हैं और हंसते रहते हैं हमारे ऊपर। ओके जी, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जी नॉमिनेशंस को। तो जी नॉमिनेट जो सदस्य हुए हैं उनमें है जी आप नॉमिनेशन ना कहें वैसे भाई, हाँ, इसको फिक्स नॉमिनेशन के साथ तो फिर बात करते हैं। एक पहले बता तो लूं कि हैं कौन हाँ कौन। नहीं नहीं, फिक्स नॉमिनेशन कहना, फिक्स फिक्स तो बाद में नॉमिनेशन। कहेंगे ना। ओके जी, जो नॉमिनेशन थी, जो नॉमिनेट हुए हैं वो हैं जी चाहत पांडे, आरफीन खान, सारा आरफीन खान और तजिंदर बग्गा। बेसिकली मुझे तो बिग बॉस का समझ नहीं आया कि अगर आपने विवेंद्र सेना को एक दिया था, उन्होंने जो 8 लोगों को नॉमिनेट कर दिया था, तो फिर आपने उन अपने जो आपने फिक्स किए हुए थे नॉमिनेट करने वाले बिग बॉस ने, उन्हीं को नॉमिनेट करना था। तो आप पहले विवेंद्र बेचारे को थोड़ा सा बता देते, उन्हीं चारों को बुला लेता। वो बुलाता ना, इस तरह कर देते कि आप टास्क उन चार को खुद ही नॉमिनेट कर देते। बाकियों के सामने वो बाकी गंदा भी ना होता। वो बाकियों के सामने गंदा भी ना होता। अब वो चार लोग जो थे वो उन्होंने नॉमिनेट किया, उनके सामने वो गंदा भी हो चुका हुआ है, और जो उनके हैंड पे उसका सॉफ्ट स्पॉट था वो भी वो विवियन ने अब खो दिया खो है। दिया। अब अपने हीरो को गिराने की बारी इनकी आ गई है हम्म। कि अब बिग बॉस उनको मिले वही चार लोग हैं जो इनको बिग बॉस चाहिए था कि अब इसमें से अब एक बाहर जाए। हम्म। अब चाहत के साथ वहां पे वैसे जाती हुई है। बहुत बहुत बड़ी जाती है चाहत के साथ। मुझे बहुत बुरा लगा कि वो बेचारी उन सबके साथ बैठती है, खिलती है, जब उसका मसला आता है तब सारे चाहत चाहत, बस ये मसला होता है ना कि उसका मसला विवियन के साथ होता है, विवियन के साथ तो होता है उन्हें हाँ। उन्हें चाहत की साइड नहीं लेनी, उन्हें बस विवियन विवियन को के अगेंस्ट यहाँ हाँ। जाना होता है, इसलिए सारे आ जाते हैं। लेकिन आज हमें देखने को मिला कि कितने चाहत के सगे हैं सारे। 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया था, 2 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ। वो भी जो और अभी एक बेचारी कशिश नहीं आई है नहीं उसने, अपना और एक रजत दलाल ने। रजत राज। बाकी जो आरफीन जिसको भाई समझते हैं, जो बग्गा जिसको भाई भाई कहती थकती नहीं है, उन्होंने भी उसका साथ और दिया। बाद कितनी बुरी में बात है। उसने बाद में जब वो रो रही थी तो सारा ने कंसोल भी किया, तो उसने यही कहा कि मुझे से दुख इन ही दो लोगों का है कि इन्होंने क्यों नहीं किया, बाकी घर वालों को तो मुझे पता था कि उन्होंने मेरी बारी हाथ खड़ा नहीं करना। फिर तो बाद में आरफीन साहब उसको सॉरी 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 करे, सॉरी आई एम सॉरी सॉरी क्या फॉर है, दैट, आई एम आई एम सॉरी सॉरी फॉर दैट। सॉरी सॉरी। मुझे फिर अभी तक समझ नहीं आ रहा ये नॉमिनेशंस या बिग बॉस को वैसे यार 8 के 8 नॉमिनेशन को स्टिक करना चाहिए। हाँ, उनमें से जो एक निकल जाता फिर निकल जाता। निकल जाता जो भी निकल जाता, मुझे विवियान नहीं। फिर अच्छी तरह से गंदा हो गया था, गंदा होता हो रहता। गया तो फिर हो गया। अब उन चार को नॉमिनेट कर दिया हुआ है। अब उन चार में के बाद बिग बॉस कहते हैं हाँ जी ठीक है, मेरे चार जो मुझे चाहिए थे वो मिल गए हैं। अब जी अब हम नॉमिनेशन टास्क को एंड करते हैं और सब प्रक्रिया खत्म करते हैं हम नॉमिनेशन की। हम्म। तो ये बिग बॉस इज ट्राइंग वेरी हार्ड, क्योंकि भाई इतने बड़े स्टार्स लेके हुए आया हुआ है और उसके स्टार्स भी कुछ नहीं कर रहे, ना वो कुछ दे पा रहे, जो कंटेस्टेंट इतने लाके बिठाए हुए हैं ये लोग भी कुछ नहीं दे पा रहे। तो बिग बॉस सिर्फ प्रोमो से चला रहे हैं बिग बॉस, वरना बिग बॉस के पास और कुछ भी नहीं है इस सीजन में। धड़कीले भड़कीले वाइल्ड कार्ड भी लाए, एक दिन में वो खड़े हुए और बस दूसरे दिन फुसकी बॉम्ब हो और गया। आपने नोट किया हो तो उनको आज इतना एपिसोड में हमें दिखाया भी नहीं उन्होंने गया। कुछ किया भी तो नहीं होगा ना, लाइक जाहिर सी बात है। नहीं, एटलीस्ट किसी एक आधे फ्रेम में तो नजर आते। फ्रेम में तो नजर आए हैं वो लोग कहीं कहीं, लेकिन अगर इन्होंने कोई लड़ाई वगैरह की होती ना प्रॉपर वाली नहीं की सही, है वो हुई। दिग्विजय ने की है, वो नहीं दिखाई देते। नहीं अगर कोई दिखाई। प्रॉपर सही वाली हाँ, दिखाते तो वो लेकिन जो काट ही नहीं दिखाया सकते। वो भी इतना कोई खास तो नहीं था यार। वही तो मैंने पहले ही कहा कि कुछ इतना खास दिखाया भी नहीं है। उसके बाद जी जिस चीज पे मुझे इख्तलाफ हुआ है आज के एपिसोड में, कि अगर वो दूसरा ग्रुप करे तो ठीक होता है, अगर इनका ग्रुप करे तो फिर वो सही नहीं होता। वो उनके हिसाब से सही होता है, अगर दूसरा ग्रुप करे तो वो ठीक होता है, यही लोग करें तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड कर लेते हैं उन नहीं, पे व्हाट डू कि। यू मीन, मैं किस स्टेटमेंट की बात मैं कर रहा बताता हूँ जी, सबसे आज जी सारा आरफीन खान जो थी वो बात करती हुई नजर आई है जी के यहाँ पे जो रिश्ते हैं हूँ। बेसिकली वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चलते हैं, बाकी कोई रिश्ता नहीं चलता। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके उसके बाद जी स्टेटमेंट, वैलिड कहते हैं स्टेटमेंट। कि लेकिन एक रिश्ता चल रहा है, वो जी है जी पति पत्नी, और वो और साथ इनका देव है। ठीक है, और फिर साथ ही कहते हैं कि ईशा तो बाहर बैठी है, इन्हें रियलाइज भी नहीं हो रहा उसका बॉयफ्रेंड अंदर बैठा है।
कोई वो जी कल चाहत के बारे में उन्होंने बात की तब इतना बवाल किया आपने मेरे साथ, और मैं भी उस चीज पे कहा कि वो गलत था। आप मेरे साथ बवाल ले ले, आपको मैं कहूँ उस टाइम उनको तो पता भी नहीं उनके मुतालिक क्या बात हुई, हाँ आई वो अग्री। बैक बाइटिंग होती है, वो तो बिल्कुल सामने उनको दो को जानबूझ के सुना के जानबूझ के उनको सुना दी, मुंह पे बात करना भी अच्छी बात है। इनडायरेक्टली वो उसको जानबूझ के सिर्फ गुस्सा दिला रहे थे, उसको सिर्फ इंस्टिगेट, इंस्टिगेट कर रहे थे कि ताकि गुस्से में आ जाए और वो कुछ उसके रिस्पॉन्स में दें, और सारा कंटेंट चाह रही सारा थी। कंटेंट चाह रही थी, क्योंकि सारा को पता है कि श्रीका अगर नॉमिनेट हो गई है तब उसने बचना भी तो है ना। नहीं तो नहीं आई अग्री, चलो कंटेंट चाहिए, लेकिन जो उसने स्टेटमेंट दी वो सही वो थी। लोग दोनों सुन रहे थे, उन्होंने काट के रोका क्यों नहीं? वो उनको उनको पता, उन्होंने हाँ कोई तो बात फिर ही नहीं, वो सारा बस कुछ यही शायद बात है फुटेज ना, ही देना चाह रहे जब वो होंगे। खुद बात करते हैं तो उनको भी पता है हमारे मुतालिक बात भी और होगी, वही तो मैं उससे कह रहा हूँ, एग्री मुझे है। समझ नहीं आई कि अविनाश और एलिस ने जब सुन लिया था वो जाके ईशा और विवियन को क्यों नहीं नहीं बताया। बताया उन्होंने, दोनों ने अपना फेस बात, अविनाश कुछ बोलने लगा तो आयरिस ने कहा चुप रही। मुझे नहीं समझ आई वो भी क्यों नहीं किया, अगर उन्हें पता था कि हम इन दोनों ने पॉइंट नहीं उठाया, वो जब जब एलिस ने, अविनाश भी पॉइंट उठाने लगा था, एलिस ने उसको भी रोक दिया, पता रोक नहीं एलिस दिया। को क्या मसला था। लेकिन मेरी नजर में सारा की स्टेटमेंट बहुत ही बुरी थी, अगर आपको फुटेज चाहिए तो आप किसी अच्छे तरीके से चाहो। और उसी के दौरान उन्होंने जो विवियन की एक्स वाइफ वाली बात करी थी, किसकी एक्स वाइफ ने मुझे बताया है, वो बात कोई करने वाली थी, बाहर का टॉपिक तो नहीं बाहर आप के लेके आओ। टॉपिक इसके ऊपर मैं कहूंगा जी यार, बाहर वाली बात बेशक आप ना करें, अंदर गेम करना, एक दूसरे को गालियां दे, जो लेकिन मर्जी करना है, जिस तरह मर्जी मैनिपुलेट करना है, जिस तरह मर्जी गुस्सा दिला के कुछ भी करके किसी को आप एलिमिनेट करवाना चाहते हैं, इट्स ओके, लेकिन भाई आप बाहर वाले मैटर्स को बात डिस्कस लेकिन मैं करें। कहूंगा शिल्पा जी की बहुत अच्छी बात है, उन्होंने उसी तरह शिल्पा जी ने रोका उसे उन्होंने। काट दिया। शिल्पा जी इज विद विवियन, आई एम 100% श्योर। ठीक है, वो विवियन के मुतालिक बात नहीं सुनती, उल्टा वो कह रही थी कशिश को उसके बाद समझाती हुई हमें नजर भी आई कि भाई कशिश ये ना, आपको विवियन की टोन लगती है, वो ऐसे बात नहीं करता, उसका बस है ये वो ना। हम्म। तो करण भाई बचे हैं, शिल्पा जी के साय से बचे, ये खतरा है, ये दूसरी टीम की तरफ से खेल रही है, मुझे पक्का यकीन हो रहा है इस बात पे। अच्छा जी, और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इस घर में अगर किसी को साइकेट्रिस्ट की जरूरत है तो वो सारा जी आप हैं। एक पागल सन की लोग वो होते हैं ना, आपने हॉरर मूवीज में नहीं देखा, एकदम से बंदा बैठा होता है, लाइट डिम पॉइजन हो होती जाता है है, ना वो जो, जिसके अंदर किसी में रूह आ रूह जाती है आ तो वो जाती है, चुप करके ऐसे बैठा पोजेस हो रहता है, ऐसे जाते बैठा हैं पोजेस हो जाता है। वो भाई ऐसे बैठी है, वो विवियन बोली जा रहा है, और मैं क्या शायद अभी बिग बॉस कुछ बोले या कुछ करे, वो सारा एकदम चीखेगी चिल्लाएगी, हम्म। विवियन को कुछ होगा, लेकिन वो यार वो कंटिन्यूअसली उससे विवियन जितनी देर बात करता रहा, उसने एक एक्सप्रेशन लूज नहीं किया, वो पोजीशन बस नहीं बैठे ड्रॉप रहा। की, ऐसे बैठी रही जैसे अभी उसके अंदर कोई आत्मा आ गई, और अभी मंजूली का बाहर निकल के आएगी, फिर अभिजय कुमार करेगी, मुझे तो उसका वो साइकाइट्रिस्ट इशू नहीं लग रहा, मुझे पता है वो जानबूझ के कर रही है, उसको पता है कि मैं रिस्पॉन्स नहीं नॉमिनेशन करूँ, से इसी तरह बचूंगी। इसी तरह बचूंगी, और मैं रिस्पॉन्स नहीं करूंगी तो कितनी देर खड़ा होकर बोलेगा कोई, हम्म। इतनी तो सबको अपनी रिस्पेक्ट पसंद है, विविन जैसे बंदे को तो है, वो तो हम्म। वहीं से फौरन चला जाएगा। उसके बाद जी नजर आते हैं हमें शिल्पा जी चौकड़ी के पास बैठी हुई, जो कि उन्हें मजाक में कह रहे थे कि हमारे ग्रुप में आ जाए, जो कि शिल्पा जी आपने बाद में भी तो जाना है, अभी चले आ जाए वो जाना है कह आपने, रहे ये हैं। शिल्पा जी हमें पता है, 1 वीक 2 वीक तक आपने आ जाना है, तो मुझे चाहिए कि आप अगर आना चाहते हैं तो आप धड़ल्ले के साथ ओपनली आना, बस मैं आपसे ये चाहता हूँ, अगर आपने वही बैक स्टैबिंग करके ही दोबारा आना है तो प्लीज मत करना। वहां पे बड़ी जगत माता बन के कह रही नहीं मैं उधर ही ठीक हूँ, उधर ही ठीक हूँ, उधर ही लेकिन विवेन ठीक हो, आपको हर जगह चाहिए। अंदर खाते आ जाऊंगी, सबर करो। हाँ। उसके बाद जी जो रजत चार्ज हुए हैं, काफी ज्यादा उनकी बैटरी चार्ज हुई है बहुत और बड़ा ज्यादा। इंटरटेन भी कर रहे हैं, साथ साथ वो फिर थोड़ा सा हक भी रहे हैं, और फौरन वो विवियन पे चार्ज करते हैं सुबह सुबह ही। सबसे पहले तो वो बड़ी अजीब सी चीज पे उन्होंने चार्ज किया था, 2 दफा चार्ज हुआ ना, तो जो सबसे सुबह वाला चार्ज हुए थे सुबह ना, वाले, शेर व शायरी में अगेन वो हाँ सारा। वो फिर से जो हमारे शायर हैदर अली आतिश जो हम्म। है हमारे घर के, रजत भाई, उन्होंने फिर कोशिश किया कि वो विवियन को पॉक करते रहे करते रहे करते रहे, और वो ही फिर विवियन को इतना उन्होंने तंग किया कि भाई विवियन लेकिन किसी विवियन तरह, वॉज वेरी कॉम, विवियन विवियन बहुत काम काम है। नहीं, विवियन टैकल ही नहीं करना चाहता सिचुएशंस हाँ को, विवियन सिचुएशंस को, हमेशा भागता है वहां से, जहां से बात होती है वहां से ऐसे करके निकल जाता है, विवियन और फिर विवियन कहता कर है सकता है लेकिन वो जान को खुद नहीं मैं करना। तहजीब में हूँ, मेरा मेरा ये, लहजा मैं लहजा। ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं बातों को ऐसी अहमियत नहीं देता, तो भाई ये नहीं होता, आप कन्फर्ट कर लो, अगर आपको इतना इशू है, अगर अवैध भाई को भी इशू बाहर हो रहा है तो विविन भाई आपको प्लीज कन्फर्ट करना चाहिए रजत को, और प्लीज करें, मेहरबानी करें हम पे। अच्छा जी, उसके बाद विवियन ने एक बड़ा स्मार्ट मूव लिया, थोड़ा सा बग्गा जी को अपनी बातों में लगाया और उससे कहा कि चाय आपको चाहिए तो आप चाय लें। इसमें कौन सी बात हो गई, आप खुला खुला चाय मांगे।
अच्छा पहले वो कहते हैं, उन्होंने बड़े स्मार्टली ना बग्गा जी के सिर्फ सिर्फ मजाक कर रहे हैं, आप भूख हड़ताल पे चले थे, आप ऐसा करें, आप ना चम्मच और प्लेट ले बजाना शुरू कर दें और बिग बॉस के हर कैमरे के सामने जाके चाय 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 चाय। और भाई कुछ सेकंड बाद बग्गा जी वाकई प्लेटें खड़काते नजर आते हैं, और अंदर हम देखते हैं कि शिल्पा जी भी हंस रही है, विभिन्न फिर करण भी हंस करणवीर भी रहा सब हंस रहे हैं। तो बग्गा जी इस टाइम घर के अंदर आपके कह लें कि आशासन पे, आशासन लफ्ज है हिंदी है, का, मुझे भूल गया। तो अब भूख भूख हड़ताल हड़ताल पे है। हड़ताल पे है। तो देखते हैं बग्गा जी की भूख हड़ताल कितनी देर तक चलती है, क्योंकि इनको चाय बहुत हो रही है, और वो जब भी हमने उनको देखा उन्होंने सिर्फ ये कहा चाय पिला दो, चाय पिला दो, चाय पिला दो, चाय पिला दो। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सी बात हुई ईशा और रजत की आपस में, जो कि जो उस कॉन्वर्सेशन से तो मुझे ये लगा कि ईशा ने बता दिया रजत को कि क्या बात हाँ है, बात जिसने है, भी रजत ने कहा कि बड़ी पुरानी और बात मुझे किया ऐसा मैंने। लगता है जैसे रजत सिर्फ गए थे कि somehow हम अपना सॉर्ट कर लें गेम अपनी जगह, लेकिन हम्म। रिलेशन, लेकिन आई थिंक ईशा इज बहुत ज्यादा इसे डीपली हर्ट है, और मुझे नहीं लगता कि ईशा इतने इजीली इस चीज से चीज को निकल चांस पाएंगे। देंगे, और उन्होंने वहां रजत को कहा भी कि आप मुझे इमोशनली आप मुझे हर्ट कर रहे हो, हर्ट आप ना कर, करो बार बार बाद ये बाद में बातें। हम बात करते हैं। लेकिन फिर वो था कि लाइक ईशा और रजत ने भी वहां से बिल्कुल वो नहीं, अपनी सफाई नहीं देनी चाहिए। वो पता नहीं क्यों रजत फिर किस एटीट्यूड में था आजकल। मुझे नहीं, मुझे लगता है उसका ईशा के साथ है है बहुत, सही, लेकिन यहाँ पे लेकिन तो ईगो ना ना लाए वो वो। गेम की वजह से, अपनी ईगो की वजह से वहां पे कुछ कर नहीं पा रहा। अगर ईशा उन चार के साथ ना होते तो मुझे भी नहीं लगता कि रजत उनके उसके अगेंस्ट ये को बात करता या उसके साथ ऐसा कुछ करता। अब लेट्स सी रजत कितनी देर तक करते हैं, फिर हम उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा ट्रायो है, ओरिजिनल ट्रायो जो स्टार्ट से था, वो हमें उसमें से अविनाश मिमिक्री करते हुए नजर आए हैं हमारे क्या आरफीन क्या की। मजेदार मिमिक्री की थी, टू आई बी मस्ट ऑनेस्ट बहुत अच्छी से। उन्होंने मिमिक्री की, क्योंकि असल में वो हुआ ये था, जब वो साइको बेड पे आके बैठी हुई थी उसके विवियन के, तो आरफिन को वो बुला के ले आए कि भैया आप इन्हें उठाएं, मेरी जगह है, आपको पता है मसला। तो आरफिन जो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे थे उस वक्त अविनाश ने कहा देखो अंदर क्या क्या होगा, उसने सारा को क्या कहा होगा, तुम तुम ऐसे और मैं कहो दोनों नॉमिनेटेड न हैं, था नॉमिनेटेड अब है, कुछ तो करना कुछ तो पड़ेगा करना क्योंकि तुम्हें पड़ेगा, पता हम दोनों नल्ले ना हैं। नल्ले। और उसके बाद कहता है तुम जाना और विवियन के बेड पे छांगे फैला के ले जाना। तो अविनाश ने बहुत मजेदार मिमिक्री की भाई वो। और फिर आपको पता है जब वो सार विवियन साहब वापस आते हैं और ये सब लोग अंदर आते हैं, तो फिर रजत भाई विवियन भाई के बेड पे कब्जा कर लेते हैं। बेसिकली रजत जान पूछ के पोक करना चाह रहा है विवियन को, उससे फुटेज लेना है। मुझे जो लगता है कि दिग्विजय ने आके बताया कि विवियन के साथ अगर तू करेगा ना, टक्कर लेगा, तभी तुझे कुछ मिल नहीं पाएगा, अगर वरना कुछ भी यार नहीं। अगर दिग्विजय से बाहर किया के बाद बताता वैस तो बिग बॉस टोकते थे होते हैं कि भाई की बता बात नहीं मत नहीं कर तू। बताना नहीं, आप एक वैसे हिंट दे सकते हो जैसे वो हिंट दिए जा रहा था। हाँ हो आप कह सकता है सकते हो कि कि लाडले के साथ कुछ करेगा तो ही कुछ होगा, हो वरना सकता नहीं है। होगा। और फिर वहीं पे अविनाश के बेड पे भी हमारी साइको। मुझे दिग्विजय का समझ नहीं आया वहां पे कि आप तो अभी अभी आए हो, आपको क्या जरूरत है किसी और के फड्डे में घुसने की, आप तो नहीं अपना। देख विजय, मुझे जो समझ आ रही है ना, वो रजत के कंधे पे रख के खेल रहा है, मुझे भी लग रहा है, कि उसने काफी देर तक ना बैक रह के खेलना लेकिन है। दिग्विजय ऐसा है नहीं, वो प्रॉपर है एक नहीं गेम ना, खेलने वाला लेकिन वो इंसान बाहर है। से कुछ ना कुछ देख के आया है, उसकी टीम ने उसे कुछ समझाया है, तो वो चलो, दिग्विजय आई थिंक सो उस गेम प्लान के साथ कर रहा है, वो मुझे इन्हीं लगता को है। बता के आते हैं हर चीज, दिग्विजय ने भी इन्हें सब बता दिया, रजत ने भी बता दिया कि वो कर किस कंधे पे उस पे, और सब करण ने भी बता दिया कि सब हमारी मुझे क्या बता के आए हैसियत। मैं भाई, मेरे तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपको देखेंगे 3 से 4 दिनों में दिग्विजय को बिग बॉस एक्सपोज करेंगे, जैसे उन्होंने करणवीर की पूरी गेम को खोल के घर वालों के सामने रखा और ऑडियंस के सामने। तो लेट्स सी के लेकिन कितनी आप देर तक मुझे ये बताओ, जो रजत ने विवियन के साथ किया वो ठीक था? गेम है, गेम प्लान क्या वाह। देखो, गेम के साथ आप जो अच्छा मर्जी अच्छा, करो। मुझे समझ, अब मुझे एक बात बताइएगा, आप मुझे ऑडियंस एक बात बताएं जी बताइएगा, इनको, बात बताएं। एक बात जी बताइएगा, जी जब वो चार करते हैं तब वो गेम प्लान नहीं होता, ओके। जब इनके लोग करते हैं तब गेम प्लान हो देखो जाता है, भाई, क्यों भाई? मेरे मेरे लोग मैं तो सिर्फ एक बंदे को सपोर्ट कर रहा हूँ ओपनली, और वो मेरा ग्रुप सिर्फ एक करण सिंगल इंडिविजुअल है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। अब एक और पर्सन आ चुकी है, वो है कशिश कपूर। इनके अलावा भाई जो मर्जी करता रहे, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अवैध एज अ गेम प्लान देखो, नहीं उन्होंने तो फिर जब कुछ भी नहीं किया। अविनाश सबको खाना नहीं देता, तब आपको उसका गेम प्लान क्यों नहीं लगता था वो? सर गेम खाने से मकसद नहीं, खाना बेशक ना दे, एक तरीका है बात करने का, अंदाज है, उस पे सिर्फ एटीट्यूड से मसला है। रजत ने ऐसे कोई बदतमीजी की? अब तो उसका रजत ने बैठ अविनाश लेने के का बाद कोई बदतमीजी की? रजत ने क्या कहा? नहीं, उसने नहीं, विवेन उसने भाई कहा विवेन ले सकते हो तो ले लो, वरना जाओ, भाड़ चले में जाओ, जाओ। बस उसने कोई बात नहीं की, ना उसने बहस की ना की। जो गालियां दे रहा है इतनी है और वो। इसी के बीच में हम एक बड़ा फिर से क्यूट मोमेंट देखते हैं अविनाश और आरफीन अरफीन का। के दरमियान। अब वो सारा उसके बेड पे आ गई, तो उधर चले जाते हैं हमारे भाई अविनाश के, भाई मुझे आपके साथ सोना है। मुझे तो समझ नहीं आई। अरविंद साहब कहते हैं जी मैं तो आपसे बहुत अनसेफ फील करता हूँ। भाई वो तेरे साथ सोने आए तो अनसेफ किस बात से फील कर रहा है? ओके भाई,
वो आई कहता है आप आई देखे तो सही, सो के तो देखे, अब क्या पता प्यार हो प्यार जाए। हो जाए। कहता है भाई आउटिंग कहते आई एम स्केयर्ड यू कैन किल मी, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ यू, योर अग्रेसिव बिहेवियर, आई कांट स्लीप विद यू। इतनी देर में हम देखते हैं सारा जी आ जाती है अंदर, वो अविनाश बैठ जाते हैं तो देखिए विजय साहब सोए होते हैं सोए वहां होते पे। हैं अविनाश के बिस्तर पर। तो लेट्स सी ये रजत और नहीं नहीं, अभी उसके बाद जी ये हुई, ये रात होगी, वो सो गए, उन्होंने कहा चलो ठीक है। वहां पे विवेन ने बग्गा जी से ये भी कहा कि जैसे जैसे 25 भी आ जाए तो मेरा बाल भी नहीं कर सकते। फेयर इनफ, हो सकता है कि जाहिर है वो अभी कामनेस दिखा रहा है शायद, क्या मुझे लगता है कि विवेन एक ही दफा फूटेगा मे भी। तो चुटकी वही बम होगा, चुटकी बम, चुटकी बम उसकी समझते हो? बम। उसकी बम वो ऐसे बस हम्म, बजेगा, हु किधर गया हाँ भाई। हो सकता है मे भी। अच्छा जी, वही फिर रात की वही फर्स्ट था सारा था, और अगले दिन जी बात कर रहे होते हैं मॉर्निंग में जी रजत फूड के बारे में बात कर रहे होते हैं, कुछ थोड़ा महान बनने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं पे आते हैं जी विवियन जी, और विवियन उसे कहते हैं तो जब जेल में थे तब तो बड़े तो महान अब बन रहे, तब क्यों नहीं सबको फूड दिया। इस पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू फिर मैं दूंगा। तो असल में इसका थोड़ा सा बैक सत्य ये है कि करणवीर बेसिकली उसको मना कर रहे थे रजत को कि भाई आप दही खुली पड़ी, आप उसमें से ले लो, आप न्यू पैकेट ना खोलो ताकि सब इक्वली घर वाले खा और लें वहीं पे राशन। रजत और करण की भी अच्छी खासी मुंहमारी वहां होती पे है। उनके आपस में बहस हो गई करण फिर। बेचारे ने तो कुछ नहीं कहा था, उस बेचारे को करण उसके सामने पता नहीं क्यों ढेर हो गया, बिल्ली बिगी बिल्ली बन हाँ गया। बिल की भी देखो, हम स्मार्ट है, हमें बिना वजह के फड्डों में टांग कराने की इनकी जरूरत है तो नहीं। स्मार्टनेस आ ठीक जाती है। है। और उसने रजत ने भी हमारे से इतनी बहस नहीं की, उसको समझ लग गया करणवीर कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। उसे पता था करण ये तो मेरे मुकाबले का ही नहीं है, उससे क्या ही बहस बिल्कुल बिल्कुल करूं। ऐसे ही आपको लगेगा वैद भाई। इतनी देर में हम देखते हैं कि विवियन साहब ने उनको थोड़ा आके कहा कि जी आप जेल में थे तब आपको ख्याल नहीं था घर वालों को, रजत भाई बिल्कुल बिग सही बॉस ने बोला, इतना खाना दे दिया। बिल्कुल सही बोला। अब भाई रजत वहां पे दोबारा से वो शेरो शायरी और वो पोकिंग वाला सिस्टम रजत ने स्टार्ट कर गालियां भी दिया। बोल गए ना। गालियां इज पार्ट ऑफ गेम। नहीं, इतनी गंदी गालियां तो पार्ट ऑफ गेम नहीं, रात में कौन सी से एक गाली? गाली भी नहीं आई। कौन सी गाली इतनी सुनी? गंदी गंदी गालियां दिया उसने। यार वो तो उखाड़ सकते हो, उखाड़ लो आप। उखाड़ सकते नहीं, एक बात होती है कि आप अगर फिर बाद में आप कहते हो कि गाली नहीं हम देते, ठीक है। अविनाश ने आज तक जितनी दफा बदतमीजी की गाली नहीं दी, ठीक है। विवेन ओके। के साथ इतनी देर से वो चार्ज करें सब, उसने गाली नहीं दी, विवेन ने बिल्कुल कामली। सर रजत तो कह रहे कि मेरा पर्सनैलिटी यही है, मैं बात ही ऐसी करता हूँ, मैं गाली तो देता हूँ, बिना गाली फिर दिए वो बात ये ही नहीं क्यों कर मानता है कि सकता। मैं अपनी इमेज क्लीन करने आया हूँ। तो उसने कब कहा है उसने मैंने? ही सेड के मैं अपनी इमेज क्लीन करने आया उसने हूँ। कहा वो तो मेरे से हो नहीं रही, चलो मैं अपनी जो असल चीज है वही दिखाता हूँ। ठीक है। अब लेट्स सी कि इनकी लड़ाई कब तक और कितनी देर और किस तरफ रुख लेगी। और मुझे अभी भी यही लगता है कि रजत इज ट्राइंग के विवियन समहाउ अपना टेम्पर लूज कर जाए। अब लेट्स सी विवियन कितनी देर तक एक इंसान अपना टेम्पर कंट्रोल करके रखता है। और इस पूरे दोनों के में लड़ाई में पूरा घर वाले एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें कोई मसला नहीं, कोई कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि चौकड़ी किस तरह घर वालों को बर्दाश्त कर सकती है। अब क्योंकि 4 वर्सेस ऑल हो रहा है, अब तो जो 4 तो नहीं जीत सकते भाई, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ घर है। घर को अगर विवियन न्यूट्रल होकर चला लेते तो इनका एक भाई एडवांटेज उन्होंने रहता। उन्होंने चलाने नहीं दिया, उन्होंने खुद ही कहा कि हमने विवियन टाइम कोड बना, हमारा मर्जी का टाइम कोड नहीं बना तो हमने तो उसको नहीं बनने देना, उसको तो काम ही तेरी सही नहीं विवियन करना। अगर सर ये कह देते कि जी मेरे ग्रुप को आपको क्या मसला है, मुझे बताएं, मैं इनका काम नहीं कर रहा, मैं उनसे काम करवा देता हूँ, इतनी सी बात करके विवियन का भरम भी रह जाता है। ठीक है। अब विवियन इज बीन टारगेट। अब पूरे सीजन जब तक सब हैं विवियन इज द टारगेट, और विवियन का सबसे बड़ा दिस इज मसला व्हाट होगा। बिग बॉस आल्सो वांट्स। बिग बॉस भी यही चाहते हैं क्योंकि उसको हीरो भी तो उन्होंने बनाना है ना। लेकिन विवियन को एक मसला यहाँ पे होगा, विवियन के पास सपोर्ट कोई नहीं है, उसके अपने 3 लोग जो है वो भी टारगेट हो रहे हैं। हाँ, उनके पास तो ये है ना कि वो शिल्पा के अलावा कोई सपोर्ट नहीं है उसके पास। चाहत टारगेट होती है तो बाकी सपोर्ट कर देते हैं, इसी तरह उसके पास सपोर्ट नहीं है। तो लेट्स सी कितनी देर तक विवियन होल्ड करते हैं और चौकड़ी कितनी देर तक कट्ठी रहती है और शिल्पा जी किस तरह का यूटर्न लेती हैं। ओके जी, आज के एपिसोड में इतना ही था। वो जो लड़ाई है उन्होंने अभी आधी दिखाई है, बाकी जो अगले एपिसोड में बहुत ज्यादा धमाका होने वाला है। तो इसी के साथ लेते हैं अपने आप लोगों से इजाजत, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा तगड़ा ही बिग बॉस का रिव्यू करते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय। बाय।